हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर एसएसटी क्लासेस। यस बच्चों, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द रिमेनिंग पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 22। हमने लास्ट वीडियो में चैप्टर 22 नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में समझा था कि वो क्या होती हैं और कुछ टाइप्स नेचुरल डिजास्टर्स के बारे में, कुछ डिजास्टर जैसे कि फ्लड, अर्थक्वेक, इनके बारे में पढ़ा था। और इस वीडियो में हम इसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो पढ़ेंगे ड्रॉट, साइक्लोन के बारे में। ओके, तो जानते हैं अकॉर्डिंग टू द चैप्टर ड्रॉट। देखो ड्रॉट क्या होता है। ड्रॉट मीन्स सूखा। When a region receives very, जब कभी क्या होता है, जैसे कि आपको फ्लड के बारे में बताया कि एक्सेस ऑफ रेन वाटर, जब बहुत ज़्यादा रेन होती है, बारिश होती है तो उसकी वजह से फ्लड आती है। तो कभी कभी ऐसी कंडीशन भी होती है जो रेनफॉल होती ही नहीं है या ना के बराबर होती है, लिटिल और नो रेनफॉल। तो इस तरह की कंडीशन में जिस एरिया में ये होता है, जहाँ पर ना तो बारिश होती है और होती है तो बहुत कम होती है, तो इस तरह की कंडीशंस में क्या होता है, सूखा पड़ जाता है, ड्रॉट प्रिवेल हो जाता है। तो उससे क्या होता है, जो हमारी अर्थ है उसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं, जस्ट लाइक इन दिस पिक्चर शॉन। इस पिक्चर में जैसे कि दिखाया गया है, तो अर्थ में ना इस तरह के क्रैक्स पड़ जाते हैं ड्यू टू द लैक ऑफ वाटर, स्कैरसिटी ऑफ वाटर, पानी की कमी की वजह से जो है ये होता है। फूड एंड फूडर ड्यू टू स्कैंटी रेनफॉल, तो उससे जो फूड है, खाना है, फूडर जो चारा होता है एनिमल्स का, तो वो एनिमल जो है स्कैंटी रेनफॉल की वजह से, स्कैंटी मतलब जो बहुत ही कम मात्रा में होती है, उसकी वजह से ऐसी कंडीशन आती है। द इंडियन स्टेट्स ऑफ राजस्थान एंड गुजरात फेस फ्रिक्वेंट ड्रॉट्स ड्यू टू लेस रेनफॉल। हमारे इंडिया में जो राजस्थान स्टेट है, गुजरात है, वहाँ पर इस तरह की जो कंडीशन है बार बार होती रहती है ड्यू टू लेस रेनफॉल, क्योंकि वहाँ पर जो बारिश है वो कम होती है। Other states such as Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Jharkhand, Central Maharashtra, Interior Karnataka, parts of Tamil Nadu and Bihar also face drought condition frequently. में भी frequently बार बार जो है जो drought condition होती रहती है। प्रिवेंशन ऑफ ड्रॉट, अब इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, ट्री शुड बी प्लांटेड। देखो जो इस तरह के जो ड्रॉट प्रोन एरियाज होते हैं, जहाँ पर ड्रॉट्स आते रहते हैं, वहाँ पर ट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाने चाहिए और उनको कट डाउन नहीं करना चाहिए, काटना नहीं चाहिए, क्योंकि ट्रीज की वजह से ही जो है रेनफॉल वो अट्रैक्ट करते हैं रेन को और बारिश पड़ती है। एज दीज एरियाज हैव इनएडिक्वेट वाटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग विल हेल्प इन टैकलिंग ड्रॉट कंडीशन। तो अगर इस तरह के एरियाज़ में इनएडिक्वेट ऑफ वाटर है, मतलब पानी कम मात्रा बहुत नहीं आता है, तो क्या करना चाहिए कि रेन वाटर, जब भी बारिश होती है तो उसको रेन हार्वेस्टिंग, मतलब रेन हार्वेस्टिंग में क्या होता है, रेन वाटर को कलेक्ट करके रख लिया जाता है और जब ड्रॉट कंडीशंस आती हैं तो उसको टैकल करने के लिए उस पानी का यूज़ किया जाना चाहिए, उससे बचने के लिए, टैकल करने के लिए। पीपल शुड यूज़ वाटर वाइजली, और लोगों को पानी का जो है वो अननेसेसरीली यूज़ नहीं करना चाहिए, वाइजली यूज़ करना चाहिए। ड्रॉट रेसिस्टेंट क्रॉप सच एज मिलेट्स, मेज एंड sorghum शुड बी ग्रोन। और जो ड्रॉट एरिया होते हैं वहाँ पर इस तरह की फसलें उगाई जानी चाहिए, जैसे मिलेट, मेज एंड sorghum, इस तरह की जो फसलें हैं वो उगाई जानी चाहिए। ठीक है, अब पढ़ेंगे साइक्लोन के बारे में। अब साइक्लोन क्या होते हैं, देखो ये चक्रवात कहते हैं इसको, जो हवा की वजह से आते हैं, तूफान, और इतने वायलेंट होते हैं वो कि उससे बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। कोस्टल एरियाज़ में ज़्यादा होते हैं, यहाँ पर कोस्टल एरिया होते हैं वहाँ पर। दे आर अकम्पेन्ड बाई स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड हैवी रेनफॉल दैट कैन कॉज फ्लड एंड हाई टाइडल वेव्स, ऑल्सो नॉन एज स्टॉर्म सर्जेस। अब क्या होता है कि जो विंड्स एंड हैवी रेनफॉल की वजह से आते हैं, ये हवा और बहुत तेज़ी से जब रेनफॉल होती है तो इसकी वजह से फ्लड भी आती है, और जब हाई टाइडल वेव्स जो है वो भी हो जाता, मतलब समंदर में बहुत जो है लहरों में उतार चढ़ाव होता है इसकी वजह से। साइक्लोन्स यूजुअली अगर बिटवीन 5 डिग्री टू 20 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। और साइक्लोन्स जो आते हैं वो जो अगर 5 टू 20 डिग्री लैटिट्यूड एरियाज जो है वहाँ पर नॉर्थ टू साउथ ऑफ द इक्वेटर के नॉर्थ साइड और साउथ साइड वहाँ पर ज़्यादा आते हैं। दे आर कॉल्ड बाई डिफरेंट नेम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, अलग अलग पार्ट में वर्ल्ड के अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, जैसे साइक्लोन, हरिकेन, टाइफोन और विली विली, इन नामों से इनको अलग अलग एरियाज में अलग अलग नामों से जाना जाता है, पर होते साइक्लोन्स ही हैं। इन इंडिया द कोस्टल स्टेट कौन कौन से हैं, जहाँ कोस्टल स्टेट है जो सी लेवल के पास वाले होते हैं, सी कोस्ट के पास, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु अलोंग द बे ऑफ बंगाल एंड गुजरात, महाराष्ट्र अलोंग विद अरेबियन सी के आसपास का जो एरिया है महाराष्ट्र का,
यहाँ पर फ्रिक्वेंटली साइक्लोन्स आते रहते हैं। वेदर बुलेटिन एंड वार्निंग रिगार्डिंग साइक्लोन फीचर्स रेगुलरली ऑन रेडियो एंड टेलीविजन एंड पीपल आर मूव टू सेफर प्लेसेस। फिशरमैन, बोट, पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज, टेलीफोन एंड इलेक्ट्रिसिटी पोल्स एंड ट्रीज आर मोस्ट अफेक्टेड बाय साइक्लोन्स। अब ये साइक्लोन्स की वजह से क्या होता है, जो वेदर बुलेटिन्स हैं और जो वार्निंग्स हैं जो इसके अगेंस्ट दी जाती हैं साइक्लोन्स की, रेगुलरली जो है वो टेलीविज़न और रेडियो के ऊपर, एंड पीपल आर मूव्ड सेफर प्लेस, और लोगों को जो है सेफ प्लेस पर मूव कर जाना चाहिए अगर कभी ऐसा होता है तो। फिशरमैन, बोट, पीपल लिविंग इन कोस्टल एरिया में जो लोग रहते हैं, मछुआरे होते हैं जो नौका चलाते हैं, नाव चलाते हैं, नाविक, और एरियाज, टेलीफोन एंड इलेक्ट्रिसिटी पोल एंड ट्रीज इज मोस्ट अफेक्टेड बाय पीपल। टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी जो नहीं आती है, टेलीफोन की नेटवर्किंग नहीं आती है, और जो है जो लोग वहाँ पर रहते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है उनका साइक्लोन्स का उनके ऊपर। मेजर्स फॉर सेफ्टी के लिए क्या मेजर्स का यूज़ करना चाहिए? पीपल शुड नॉट वेंचर इनटू द सी और ओशियन, लोगों को समंदर में, महासागर वाली साइड नहीं जाना चाहिए। इफ़ अ वार्निंग फॉर साइक्लोन हैज़ बीन साउंडेड, अगर कोई ऐसी वार्निंग मिली है, चेतावनी मिली है साइक्लोन की, तो उनको उस एरिया में नहीं जाना चाहिए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर पीपल टू मूव टू सेफर प्लेसेस, और ये इंपॉर्टेंट है कि लोग सेफ प्लेस पर, सुरक्षित स्थानों पर मूव कर जाएं। कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ इमरजेंसी सर्विस फैमिली एंड फ्रेंड्स शुड बी केप्ट हैंडी, और जो कॉन्टैक्ट होते हैं इमरजेंसी सर्विस के लिए, फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के नंबर जो है उन सबके हाथों में होने चाहिए, मतलब उनको पता होने चाहिए। इट इज़ ऑल्सो एडवाइजेबल टू लिसन टू साइक्लोन अलर्ट्स ऑन टीवी एंड रेडियो, और ये सलाह दी जाती है कि वो सुने साइक्लोन अलर्ट्स को टीवी पर और रेडियो पर। पीपल लिविंग इन साइक्लोन प्रोन एरिया शुड आइडेंटिफाई सेफ शेल्टर इन देयर एरियाज, और उन्हें पता होना चाहिए कि सेफ शेल्टर कहाँ पर है साइक्लोन एरिया में जो लोग रहते हैं, उनको पता होना चाहिए। एंड द शॉर्टेस्ट एंड द सेफेस्ट रूट्स, और बहुत ही छोटे से छोटा रास्ता और सेफ रास्ता पता होना चाहिए कि वो ताकि वो इजीली शेल्टर्स, जो सेफ शेल्टर्स है, सुरक्षित जगह है, वहाँ पर वो पहुँच सकें। एंड इमरजेंसी किट शुड ऑलवेज बी रेडी, और जो इमरजेंसी किट है वो हमेशा तैयार रहनी चाहिए कि कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इमरजेंसी किट का यूज़ करके उससे बचा जा सके। इफ़ a warning for cyclone has been issued, people should listen to TV or radio for further reports. One should close all doors and windows and stay indoors. और अगर कोई वार्निंग दी जाती है कि साइक्लोन आने वाले हैं, इस तरह की लोगों को इशू कराई जाती है कोई भी वार्निंग, तो लोगों को लगातार टीवी और रेडियो पर न्यूज़ सुनते रहना चाहिए कि आगे क्या रिपोर्ट होएगी, और उनको अपने घर के अंदर डोर्स, जो विंडोज़ हैं उनको क्लोज करके घर के अंदर ही रहना चाहिए। ओके, तो हमने जाना साइक्लोन, ड्रॉट, फ्लड, अर्थक्वेक, इन सब के बारे में विद द पार्ट 1। और पार्ट 2 में हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया है बच्चों, एंड आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। हमने पूरी कोशिश की है, इसलिए पार्ट्स पे वीडियो बनाई है ताकि आपको एक एक चीज़ अच्छी से समझाई जा सके, एंड आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय बच्चों।